वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। हिंदुस्तान पर मुगलों ने सदियों हुकूमत की है। इस अरसे में इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सी ऐसी अजीमुल शान इमारतें तामीर करवाईं जो आज भी इसी शानो शौकत के साथ खड़ी हैं। लाहौर, दिल्ली, आगरा और हिंदुओं पाक के कई तारीखी शहरों में मुगलिया तर्ज तामीर के ये शाहकार नमूने आज दुनिया भर में ना सिर्फ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं बल्कि इन्हीं में से एक पुरशकू इमारत यानी ताज महल को दुनिया के जदीद 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ताज महल किसने, कब, क्यों और कैसे तामीर किया? क्या ये वाकई ही किसी की मोहब्बत की निशानी है? ताज महल पर कितने अखराजात उठे और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है? हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे, मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, आज दुनिया में जहाँ भी ताज महल का नाम लिया जाता है वहाँ शाहजहाँ का नाम ज़रूर आता है। मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ, जिसका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, 1992 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुआ था। वो सल्तनत मुगलिया का 5वां शहंशाह था और शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर का बेटा था। 1628 ईस्वी में जब शहंशाह अपने वालिद जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुआ तो इस वक्त इसकी उम्र 37 बरस थी। इसने 1658 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। शाहजहाँ के इस 30 साला दौरे हुकूमत को मुगलिया दौर का शानदार दौर भी कहा जाता है। इन्हें मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन मेमार शहंशाह या इंजीनियर बादशाह भी कहा जाता था। इसका दौर फ़नून लतीफ़ा और तामीरात के हवाले से सबसे अहम समझा जाता है। इसके अहद में तामीर होने वाले तामीराती शाहकार आज भी कायम हैं। लाहौर में शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा, आसिफ खां का मकबरा, मस्जिद वज़ीर खां, शाही किला के दीवान ख़ास, दीवान आम और इन जैसी दीगर इमारत शाहजहाँ के दौरे हुकूमत की शाहकार हैं। इसके अलावा मोती मस्जिद आगरा, लाल किला दिल्ली, किला आगरा, जामिया मस्जिद दिल्ली और शाहजहाँ नामी बागात वगैरह भी इसी के दौरे हुकूमत में तामीर हुए। इन सब इमारतों के अलावा शाहजहाँ के नाम से मंसूब जो सबसे अहम इमारत है वो ताज महल है, जो इसने अपनी बीवी मुमताज़ की मोहब्बत में तामीर करवाया था। दोस्तों, मुमताज़, जिसका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, शाहजहाँ की सौतेली माँ और जहांगीर की 20वीं बीवी मलका नूर जहाँ की भतीजी थी। इसके वालिद आसिफ खान दरबार मुगलिया में एक अहम मज़ारात पर थे। मुमताज़ की शादी शाहजहाँ से 1612 ईस्वी में हुई। मुमताज़ शाहजहाँ की महबूब तरीन बीवी थी और इसे रियासती अमूर में बहुत वसी अख्तियारात हासिल थे। कुछ तारीखदान तो यहाँ तक कहते हैं कि इस वक्त मुगलिया दरबार की असल हुक्मरान वही थी और इसके मशवरा के बगैर शाहजहाँ कोई फ़ैसला नहीं करता था। मुमताज़ शाही महल में इतनी ताकतवर थी कि मुगलिया सल्तनत की कई अहम तरीन मोहरें इसके पास होती थीं। दोस्तों, शाहजहाँ की ये महबूब तरीन बीवी ज़्यादा अरसा इसके साथ ना रह सकीं और 14वें बच्चे की पैदाइश पर दौरान ज़चगी वफ़ात पा गई। वफ़ात के बाद मुमताज़ को आर्जी तौर पर बुरहानपुर में दफना दिया गया। दोस्तों, मुमताज़ की वफ़ात शाहजहाँ के लिए बहुत बड़ा सान्या थी। कहा जाता है कि इसने अपनी महबूब तरीन बीवी की जुदाई के गम की वजह से रियासती अमूर में दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। मौसीकी से वो दूर हो गया और बाल भी इसके सफ़ेद हो गए और हर तरह की तकरीबात इसने मनसूख कर दी। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियाँ की थी। पहली शादी कंधारी बेगम से हुई। मुमताज़ इसकी दूसरी बीवी थी, जबकि इसने एक और शादी मुमताज़ की वफ़ात के 4 साल बाद जहाँ फ़रोज़ नामी खातून से की। ताज महल कब तामीर हुआ? मुमताज़ की वफ़ात के 6 माह बाद इसकी बॉडी बुरहानपुर से आगरा लाई गई और दरिया जमुना के किनारे एक मुकाम पर मुंतकिल कर दी गई। ये ज़मीन एक महाराजा की मलकियत थी। शाहजहाँ ने महाराजा को एक खूबसूरत हवेली तोहफे में दी और इसके बदले में ये ज़मीन ले ली और इसी जगह पर ताज महल की तामीर शुरू करवा दी। ताज महल की तामीर का बाकायदा आगाज़ 1631 ईस्वी में हुआ। इसका बुनियादी स्ट्रक्चर 1648 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। ताहम मज़ीद चंद साल तक इस पर नक्शो नगार, ताज़ीमो आराइश और फिनिशिंग का काम होता रहा। इस अजीमुल शान महल को मुकम्मल होते तकरीबन 22 साल का अरसा लगा।
ताज महल का कुल रकबा 42 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें मरकजी मकबरे के अलावा एक जानब दिल्ली की जामे मस्जिद की तर्ज की खूबसूरत मस्जिद है, जिसके बारे में ख्याल है उस्ताद ईसा ने तामीर करवाई थी। मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हौज़ मौजूद है जहां से लोग वज़ू करते हैं। ताज महल के दूसरी तरफ बिल्कुल मस्जिद की सीध में एक खूबसूरत मेहमान खाना या ईवान है। ये दोनों इमारतें सुर्ख संगे मरमर से तामीर की गई हैं। इसके अलावा ताज महल के अहाता में एक चारहा बाग वाक़े है, यानी 4 हिस्सों वाला वसी बाग। चारहा बाग में मौजूद राहदारियाँ, फव्वारे, क्यारियाँ और दीगर तामीरी नमूने लाहौर के शालामार बाग से मिलते जुलते हैं। महल के 3 अतराफ दीवार है, जबकि दरिया की तरफ कोई दीवार नहीं है। ताजमहल में कुल 3 दरवाजे हैं, जिनमें 2 छोटे दरवाजे जबकि एक बड़ा दरवाज़ा है और आमदोरफ्त के लिए यही बड़ा दरवाज़ा इस्तेमाल होता है। इस दरवाजे पर कुरानी आयात इंतहाई खूबसूरती के साथ नक्श हैं। ताजमहल के बाहर कुछ और मकबरे भी नज़र आते हैं जो शाहजहां की दूसरी बीवियों और मुलाजमीन के थे। दोस्तों, मस्जिद और मेहमान खाने के अलावा जो मरकज़ी इमारत इस अहाते में मौजूद है वो मुमताज़ और शाहजहां का मकबरा है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की इमारत मुख्तलिफ तहजीबों के तर्ज़ तामीर का हसीन इम्तज़ाज है, जिसमें फ़ारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज़ तामीर सबकी झलक नज़र आती है। मुकम्मल इमारत सफ़ेद संगे मरमर की है, जबकि इसका चबूतरा सुर्ख संगे मरमर से तैयार किया गया है। मकबरा तकरीबन 55 मीटर बुलंद है। मकबरों के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है। 18 मीटर कतर का ये गुंबद एक तुर्क माहर इस्माइल खान ने डिज़ाइन किया था। इस बड़े गुंबद के अलावा यहाँ छोटे गुंबद भी मौजूद हैं। गुंबद के ऊपर 19वीं सदी के आगाज़ तक सोने का कलश था, मगर इसे उतार लिया गया और इसकी जगह कांसी का कलश लगा दिया गया, जो अब तक मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 42 मीटर बुलंद एक मीनार भी मौजूद है। महल के अंदर 2 मकबरे नज़र आते हैं, जिनमें से एक शाहजहां का अपना जबकि दूसरा मकबरा मुमताज़ का है। ये सब असल कब्रों के ऐन ऊपर बनाए गए हैं। असल मकबरे तय खाने में मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल में कुछ ख़ास खफिया रास्ते और कमरे भी हैं, जिन्हें शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया था और ये आज तक बंद ही हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल की तामीर में करोड़ों रुपए की रकम सर्फ हुई। इस रकम को अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये अरबों रुपए बनती है। इसकी तामीर में इस वक्त तकरीबन 20,000 मजदूरों और हुनरमंदों ने काम किया था। ताजमहल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, इनमें सफ़ेद संगे मरमर राजस्थान से लाया गया था, जबकि दीगर 28 किस्म के रंग बरंग के कीमती पत्थर दुनिया के कई दूसरे मुल्कों से मंगवाए गए थे। इन मुल्कों में इटली, तिब्बत, मिस्र, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान वगैरह शामिल हैं। ताजमहल जियोमेट्री और हिसाब के कवानीन के लिहाज से इस कदर परफेक्ट है कि देखने वाला हैरत ज़दा रह जाता है। हर दौर के माहिरीन तामीरात ने ताजमहल को मुग़ल तर्ज़ तामीर का उम्दा शाहकार माना है। दोस्तों, ताजमहल फ़न ख़ताती के आला नमूनों से भी मज़य्यन है। इमारत की दीवारों, दरवाज़ों, रोशनदानों और जालियों पर जगह जगह पे नमूने मौजूद हैं। इसके दरो दीवार पर कुरानी आयात के अलावा अल्लाह ताला के 99 इस्माए हुस्ना इस खूबसूरती के साथ कुंदा हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। मोरखीन के मुताबिक ये खताती एक ईरानी खतात अमानत खान के ज़ेरे सरपरस्ती हुई। ताजमहल का मेमार कौन था? इस अजीमुल शान शाहकार को किसने तामीर किया? इस हवाले से कई लोगों के नाम सामने आते हैं। कुछ मोरखीन ने उस्ताद ईसा अफंदी नामी एक ईरानी इंजीनियर का नाम लिखा है, लेकिन कुछ मोरखीन के मुताबिक इस इमारत का असल मेमार एक फ्रांसीसी इंजीनियर ऑस्टीन डिबोर्डियोस था। कुछ का यह भी कहना है कि ऑस्टीन ही दरअसल उस्ताद ईसा था। इसके अलावा इसके मेमार के तौर पर इटली के एक इंजीनियर का नाम भी लिया जाता है, लेकिन इस हवाले से भी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूँकि शाहजहां खुद एक मेमार और बेहतरीन इंजीनियर था, तो हो सकता है कि ये इमारत खुद इसने डिज़ाइन की हो। इस सब के अलावा जो नाम सबसे ज़्यादा मुस्तंद समझा जाता है वो अहमद अली लाहौरी का है। दोस्तों, ये वही अहमद लाहौरी हैं जिन्होंने दिल्ली का लाल किला भी डिज़ाइन किया था। दोस्तों, अब चंद मफरूज़ों की बात करते हैं।
ताज महल के बारे में कुछ मफरूज़े भी मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर्स और मज़दूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो इस जैसी दूसरी इमारत ना बना सके। लेकिन तारीख में इस बात के कोई शवाहद मौजूद नहीं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ था। इस तरह ये मफरूज़ा भी काफ़ी अरसा लोगों में मशहूर रहा कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू देवता शिव का मंदिर है और इसे शाहजहां ने नहीं बनवाया, लेकिन ये मफरूज़ा कई हिंदू मौरखीन और ख़ुद हिंदुस्तानी हुकूमत ने रद्द कर दिया है। अब बात करते हैं ताजमहल के मुतालिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की। दोस्तों, आज ताजमहल के मुतालिक कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिसको सुनकर शायद आप हैरान हों। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसकी सफ़ेदी सदियों बाद आज भी कायम है। इस पर लगे पत्थर की खासियत है कि ये रंग बदलता है। दिन में ये सफ़ेदी मैल झलक देता है, जबकि तुलुए आफ्ताब के वक्त इसका रंग गुलाबी हो जाता है। कहा जाता है कि ताजमहल का असल दरवाज़ा इसके पिछली जानिब है, यानी दरिया जमुना की तरफ। बादशाह और बाकी लोग कश्तियों पर सवार होकर आया करते थे और दरिया वाली साइड ही को असल दरवाज़ा कहा जाता था। दूसरी जंग अजीम और दीगर जंगों के दौरान इस पर हिफाजती खोल चढ़ा दिया गया था ताकि बमबारी की सूरत में इसको नुकसान ना पहुँचे। ताजमहल की तरह कई इमारतें दुनिया भर में मौजूद हैं जो हूबहू इसको देखकर तामीर की गई हैं। इनमें मशहूर इमारत चाइना और बांग्लादेश में हैं। शाहजहां का उर्स हर साल ताजमहल में मनाया जाता है और इस दिन सयाहों को शाहजहां और मुमताज़ की असल कब्रों को भी दिखाया जाता है। ताजमहल में सबसे पहला उर्स जिसका एहतमाम किया गया था वो मुमताज़ का 70वां उर्स था। शाहजहां को जब इसके बेटे औरंगज़ेब ने कैद किया तो शाहजहां ने ख्वाहिश की कि इसे इस जगह कैद किया जाए जहां से ताजमहल नज़र आता हो। इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसको आगरा के किले में ऐसी जगह कैद किया गया जहां से ताजमहल नज़र आता था। ताजमहल के मीनार बिल्कुल सीधा नहीं है, बल्कि बाहर की जानिब झुके हुए हैं ताकि ज़लज़ले या किसी तूफ़ान के बायस अगर ये गिरें तो असल इमारत की बजाय बाहर की जानिब गिरें। ताजमहल से कीमती पत्थर अंग्रेज़ों ने उतार लिए थे, जिसकी वजह से ताजमहल का असल हुस्न मानंद पड़ गया। शाहजहां जमुना के दूसरे किनारे पर ताजमहल के मद्दे मुकाबिल एक स्याह ताजमहल बनाना चाहता था, मगर इसके बेटे औरंगज़ेब ने इसे कैद कर लिया और इसकी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। फ़ज़ाई और सनती आलूदगी की वजह से ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इसकी रंगत सफ़ेद से ज़रदी माइल हो चुकी है। 1996 ईस्वी में भारतीय अदालत ने हुक्म दिया कि ताजमहल के इर्द गिर्द तकरीबन 1000 के करीब सनती कारखाने हटाए जाएं, जिनके धुएं और फुजले से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। इस फैसले के बाद वो तमाम कारखाने बहुत दूर मुंतकिल कर दिए गए। दोस्तों, ताजमहल फ़न तामीर की खूबियों और खसूसियात की बिना पर दुनिया भर में मशहूर है और अजायबात आलम में तो इसका शुमार भी हो रहा है। इस शाहकार को हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह देखने के लिए आते हैं। मुगलिया तर्ज तामीर के इस शाहकार और इस पुरशकू मकबरा को 1983 ईस्वी में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल कर लिया था। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस तारीखी यादगार को दुनिया भर से 80 लाख यानी 8 मिलियन अफराद देखने के लिए आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। दोस्तों, शाहजहां के ताजमहल की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी ऐसी वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।